हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। ओपीएस मेंस क्लासेस में वेलकम। चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यू एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखेंगे। सब्ट्रैक्ट 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l। ये याद रखना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम से आगे चलोगे ना, फ्रॉम से जो आगे चलोगे ना, वो टर्म पहले आपको लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे 4l ब्रैकेट में हम लिख देंगे 10n माइनस 3m प्लस 2l। ये यहाँ याद रखना, ये याद क्या रखोगे, एक ऐसा स्टेटमेंट हो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम्स के आगे जो एरो डला है ना, वो टर्म पहले लिखेंगे। लिख दिया, बीच में माइनस साइन डाल देंगे सब्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3l, जो नंबर दिया है वही लिख दो ना, l माइनस 4m प्लस 5n को, बस ये लिख दिया ना आपने। क्या लिख दिया, फ्रॉम से आगे जो टर्म है वो पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो। अब हम इसे ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे। 4 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 40, l का n से होगा तो ln माइनस 4 3 जा 12, l का m से होगा तो lm, अब प्लस 2 का 4 से होगा 8, l का l से होगा तो पावर जुड़ जाएंगी तो l स्क्वायर, बेस इक्वल है ना, पावर जुड़ जाएंगे। जैसे x का x से, जैसे आपका x से का x से अभी मल्टीप्लाई कितना हो रहा था, x स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर आपका l से l का l स्क्वायर माइनस 3, l का l से l स्क्वायर, माइनस का माइनस से प्लस, 3 का 4 से करोगे 12, l का m से करेंगे lm, माइनस का प्लस से करोगे माइनस, 3 का 5 से करोगे 15, l का n से करोगे ln एज इट इज है। अब बस आपको देखना है कि जो लाइक टर्म है ना, उन्हें एक साथ बैठा लो, ln और ये भी ln है, तो ये 40ln, इसको पहले लिख लो 40ln, फिर क्या लिख लो माइनस 15ln, 5 में लिख दिया, या डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। lm, अब lm वाली कौन सी है, माइनस 12lm, और l ये तो डायरेक्ट कट रहा है, माइनस 12lm और प्लस का 12lm, एक प्लस का एक माइनस का इक्वल है, कट जाएगा। जैसे आप कहो 5 माइनस 5 क्या होगा, 5 माइनस 5 0, ऐसे ही यहाँ पर 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आपका 0 आ गया, कट गया। अब यहाँ से देखो 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर जाएगा तो 5l स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, 40ln में से 15ln जाएगा, तो यहाँ पर आपका 10 में से 5 गया तो आपका 5 आ जाएगा, 3 में से बन गया 20ln माइनस 12ln, तो ये कट गया था, ये नहीं बचा। यहाँ पर क्या बचा था आपका, सिर्फ 8l स्क्वायर बचा, 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर गया, 5l स्क्वायर बचा था, और कुछ नहीं बचा था। अब 40ln में से 15ln गया तो 25ln 5l स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि जैसे आपका 14ln था ना, और माइनस कितना था 15ln, तो ये लाइक टर्म है ना, ये भी ln है, तब इसमें से 40 में से 50 माइनस किया था। ऐसे ही आपका क्या गया था, 8l स्क्वायर में से क्या गया था 3l स्क्वायर, क्यों गया था, क्योंकि लाइक है l स्क्वायर, तो लाइक में से लाइक जाएगा, तब यहाँ पर 5l स्क्वायर। ये बेसिक है आपके, वैसे इसकी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब इसका जो पार्ट होने जा रहा है, कौन सा पार्ट हो रहा है आपका, ये पार्ट है डी पार्ट। तो डी पार्ट है, तो इसमें क्या है, डी पार्ट है, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, 3a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम, हमने कहा था फ्रॉम से पहले वाला, फ्रॉम के जो आगे है ना एरो वाला, वो टर्म पहले लिखेंगे, लेकिन इससे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो। इसको क्या कर लो, आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसे है ना सिंप्लीफाई कर लो, 2 ब्रैकेट है ना, 2 ब्रैकेट है, इसे सिंप्लीफाई कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंप्लीफाई क्या करें, इसका सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, 3 का a से कर लो मल्टीप्लाई, 3a स्क्वायर आएगा, 3a का b से होगा तो 3ab आएगा, 3 का c से होगा तो 3ac आएगा, माइनस 2b का a से होगा तो माइनस 2ab आएगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा,
2b का b से करेंगे तो 2b स्क्वायर, क्योंकि b और b एक जैसा है ना, b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर, x का x से x स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएंगी। अब प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 2b का c से होगा तो 2bc। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, इससे हल्की हो जाएगी ये टर्म। 3a स्क्वायर जैसा और कोई नहीं है, लिख लो। अब देखो यहाँ पर 3ab जैसा कौन है, 2ab। 3ab में से ab ये लाइक है, क्यों, ab और ab लाइक है, ये ab है तो ab है ना, तो 3ab में से 2ab जाएगा तो 1ab, तो 1ab लिखो या ab लिखो, एक ही बात है। अब 3ac जैसा और कोई टर्म नहीं है तो 3ac। अब क्या है आपका 3a स्क्वायर आ गया, a और b ab वाला आ गया, 3ac आ गया, 2b स्क्वायर जैसा और कोई नहीं है तो यहाँ लिख दो माइनस 2bc। अब ये आगे आपस में मिलेंगे नहीं, प्लस नहीं होंगे, माइनस नहीं होंगे, क्यों, ये सब अनलाइक टर्म है। ए स्क्वायर जैसा और कोई नहीं, ए बी जैसा और कोई नहीं, ए सी जैसा और कोई नहीं, बी स्क्वायर जैसा और कोई नहीं, बी सी जैसा कोई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया ना। अब यहाँ पर क्या है, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस का मतलब 4c माइनस ए और प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस करना। हमने क्या कहा था कि फ्रॉम के आगे जो है ना एरो डला हुआ उसको पहले लिख लो, तो 4c और ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये पहले लिखेंगे, माइनस इसके बाद ये सिंप्लीफाई किया ना, इसको लिख लो 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट या लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपर्ली आपको अलर्ट होकर करना पड़ेगा। 4c का a से करेंगे तो माइनस 4ac, 4c का b से करेंगे प्लस 4c, और 4c का c से करेंगे तो 4c स्क्वायर। अब हम माइनस का 3a के करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ये ध्यान रखना ब्रैकेट खोलो, आगे माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, प्लस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a स्क्वायर, माइनस का प्लस से माइनस ab, अब ये 3ac तो माइनस का 3ac आ जाएगा, यहाँ पर सब साइन बदल जाते हैं, b है तो b लिख दो, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर, माइनस का माइनस से करेंगे प्लस 2bc। हमने क्या बोला था कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, 3a स्क्वायर माइनस का हो गया, ab माइनस का हो गया, 3ac माइनस का हो गया, 2b स्क्वायर माइनस का हो गया, 2bc प्लस का हो गया। अब यहाँ पर देखो, जरा ध्यान से देखो, 4ac माइनस 4ac माइनस 3ac, जैसे है ना माइनस 4ac माइनस 3ac, ये दोनों माइनस के है ना तो ऐड हो जाएंगे तो माइनस 7ac आ जाएगा, तो ये 4ac माइनस 3ac मिलकर के माइनस 7ac। अब bc वाला देखो, अब bc वाला कौन है, 4bc और कौन है 2bc, तो ये आपको पता चल रहा है ना, 4bc 2bc दोनों प्लस के हैं तो 6bc आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 6bc। अब आपका ac bc ac bc ये वाले टर्म खत्म हो गया। 4c स्क्वायर जैसा और कोई है, नन, कोई नहीं। 3a स्क्वायर कोई और है, नहीं, तो माइनस 3a स्क्वायर आ गया। अब ab जैसा और कोई है, नहीं, तो माइनस ab आ गया, माइनस ab आ गया, माइनस 2b स्क्वायर बचा। जरा ध्यान से देखना कोई टर्म मिस ना हो जाए, माइनस 4ac ले 3ac ले लिया था, हल्का सा टिक लगा दो, और bc के साथ आ गया था, 4c स्क्वायर ये भी आ गया, और माइनस 3a स्क्वायर ये भी आ गया, माइनस ab ये भी आ गया, माइनस 2b स्क्वायर ये भी आ गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा प्रॉपर्ली आप इसे ढंग से करेंगे, देख करके, सोच करके, समझ करके। और 1/3 का फॉर्मूला, 1/3 का मतलब क्या है कि एक बार समझिए, 3 बार अपने आप रिटर्न में करिए विदाउट एनी चीटिंग, और बेसिक्स जरूर वो होना चाहिए। बेसिक्स में क्या है कि जैसे आपका माइनस एक्स वाई है, ये बेसिक्स है, और माइनस 7xy है, अब दोनों ही माइनस 7x, अब दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 8xy लिख दो। अब जैसे माइनस xy है और यहाँ पर 3xy है, अब इसे सॉल्व करना है तो लाइक टर्म है ना, दोनों लाइक, तो माइनस 5xy प्लस 3y, एक माइनस एक प्लस माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा 2xy, बड़ा नंबर आपका क्या है माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। ये तो प्लस माइनस की बात हुई, लाइक में लाइक प्लस होता है, लाइक में लाइक माइनस होता है। और मल्टीप्लिकेशन में बेसिक्स क्या लगते हैं,
जैसे 3x² है, अब यहाँ पर -4xy और -3xy, तो इसमें क्या होगा, हमने अभी बोला था ना कि इसमें 7 -4 -3, नंबर को एक ब्रैकेट में ले लो। अब जो वेरिएबल्स हैं क्या है, x3, एक इंटू का साइन मारना डॉट का, फिर xy है, फिर क्या है x और y। अब इसमें ये मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 7 माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 3 या 12, ये आ गया। अब यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 1, तो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 3 + 1 4 + 1 5 आ गया। y का y के साथ आ जाएगा, y की पावर 1 और 1 ऐड होकर के y की पावर 2। ये एक्स्ट्रा वर्क है, कोई इसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और इसे करके देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस लीजिए। आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।